नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर में एक रैली आयोजित करने के बाद खत्म होगी, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आज भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान ही विपक्षी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन या यूं कहें कि लिटमस टेस्ट होना बाकी है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जहां आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रही है, तो इस दौरान एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा है और सीधे तौर पर देखने को मिला कि इन 23 में से 9 पार्टियों ने तो सीधे मना कर दिया, जिसमें से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि इन पार्टियों ने जहां मना कर दिया है, तो 2024 में जहां विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी, गठबंधन की बात कही जा रही थी, तो क्या ये चीजें 2024 में देखने को मिलेगी? क्योंकि सीधे तौर पर इन तमाम पार्टियों के नेताओं को ना तो इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा गया और ना ही ये समापन रैली में शामिल होना चाहते हैं। बता दें कि वहीं जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से ये पूछा गया कि कौन कौन से नेता इस रैली में शामिल होंगे, तब उनका कहना रहा कि तमाम विपक्षी पार्टियों को ये न्योता भेजा गया है जो कि मोदी से लड़ना चाहते हैं, मोदी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। उन तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या ममता बनर्जी को बुलाया गया है, तब उन्होंने कहा कि हाँ, ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया गया है। आती है या नहीं आती है ये उनके ऊपर है। इसी सारे हिंदुस्तान में हर कोने में ये जाति को लेकर चर्चा हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो वार्ता कि हिंदुस्तान में नफरत नहीं बल्कि नफरत छोड़ के हिंदुस्तान को जोड़ना चाहिए, ये जो वार्ता राहुल गांधी देने का कोशिश किए थे, ये हिंदुस्तान के कोने कोने में सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आम लोगों को दिल छू लिया। लेकिन सर, अगला स्टेप जो आप लोगों का अपोजिशन यूनिटी का है, कल मंच पर कौन कौन दिखेंगे? ममता दीदी तो आप लोगों के मुझे साथ पता नहीं है, वो बड़ी बात हमें कौन सर क्या आप लोग ममता जी को मनाएंगे? ममता जी को मनाएंगे सर 2024 चुनाव के लिए? देखिए, मेरा काम यह नहीं है, हमारे पार्टी सारे को न्योता दिए हैं। जो मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं सब लामबंद होना चाहिए, यही हमारा। ममता जी को भी न्योता दे रहे हैं आप? ममता जी की पार्टी का हमारे खड़गे साहब सबको न्योता दिए हैं। क्यों नहीं अगर ये तो ममता जी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताएंगे सर, नेता हैं आप बंगाल के बड़े। वो दलाली कर रहे हैं, हो सकता है। के साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को ये कह दिया कि वो दलाल है, क्योंकि वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ही नहीं हुई है। सीधे तौर पर देखने को मिला है कि कांग्रेस हमेशा से ही ममता बनर्जी को लेकर के आरोप लगाती रही है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच में समझौता हुआ है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के साथ विपक्ष का चेहरा नहीं बनना चाहती। बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समापन हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह सोमवार को श्रीनगर में हुआ। रविवार को राहुल गांधी ने यात्रा के अंतिम दिन में प्रवेश करते ही श्रीनगर के ऐतिहासिक क्लॉक टावर लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, लेकिन इसी के साथ ही वो तमाम लोगों के सवालों पर भी घिर गए। लोगों ने जहां राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा तो राहुल गांधी का कटआउट पोस्टर है, तो वही तमाम लोग थे जिन्होंने ये कहा कि आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए राहुल गांधी को मोदी सरकार का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने 2019 में धारा 370 हटाई, जिसकी वजह से आज छोटा बच्चा भी लाल चौक पर जाकर के आराम से तिरंगा फहरा सकता है बिना किसी खौफ के। वहीं आज श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय में भी राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा औपचारिक रूप से सोमवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुख्यालय में एक समारोह के साथ समाप्त होगी। बता दें, इसके बाद शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक रैली होगी, जहां अन्य समान विचारधारा वाले दलों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए 23 प्रमुख गैर एनडीए दलों को आमंत्रित किया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार के अनुसार
आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि पूर्व में टीआरएस सहित सभी समान विचारधारा वाले दलों को मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बीच 9 राजनीतिक दलों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। आपको बता दें जिसमें से एआईएडीएमके, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, नवीन पटनायक की बीजेडी, ओवैसी की एआईएमआईएम और इसी के साथ ही ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू, तेजस्वी यादव की आरजेडी, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और इसी के साथ ही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तमाम ऐसी 9 पार्टियां हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है। इसके साथ ही ताजा जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे के पार्टी ने भी इस रैली में शामिल होने से इनकार करने का फैसला लिया है, जबकि 12 राजनीतिक दल इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी के आह्वान पर श्रीनगर पहुंच रहे विपक्षी दलों के नेताओं में डीएमके, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआई, केरल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेएमएम शामिल है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी खुद को कितना तैयार कर पाती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने विपक्षी दल इसमें शामिल होते हैं। रविवार को लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा भी फहराया था। राहुल गांधी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये उनके जीवन की सबसे खूबसूरत और गहन अनुभवों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने लाखों लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की, आपको समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यात्रा का उद्देश्य भारत को एकजुट करना था। ये देश भर में फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के खिलाफ था। हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और वास्तव में किसी को भी इस तरीके की प्यार भरी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें इसी के साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि तमाम ऐसी विचारधारा वाली पार्टी के लोग जो कि आरएसएस और बीजेपी से लड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे, यानी कि वो पूरा विपक्ष एकजुट होगा। लेकिन यहाँ पर तो सीधे तौर से उन लोगों ने इससे जुड़ने से मना कर दिया है, उन 9 तमाम पार्टियों ने, और उनका कहना है कि उनकी विचारधारा ही अलग है। बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे स्टेट में गई थी तब भी वहां पर इनमें से कई दलों के नेता जुड़े हुए नहीं दिखाई दिए थे, जिसमें मायावती ने इस यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। इसी के साथ ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और ऐसे तमाम नेता रहे जिन्होंने इस यात्रा में हिस्सा नहीं लिया और इस यात्रा से दूरी बनाई। फिलहाल जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में ये रैली की जा रही है और समापन किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, तो इसी के साथ ही उन तमाम लोगों का जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है कि आखिर 2024 के चुनाव में उनके पास किसका साथ है, कौन कौन से दलों के नेता हैं जो कि इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे बीजेपी सरकार से लड़ने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन कौन से दलों के नेता शामिल होते हैं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके नेताओं ने पहले ही इस यात्रा को लेकर के और इस रैली को लेकर के दूरियां बना ली है। बता दें कि 145 दिनों तक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर में गई, और इस दौरान कई ऐसे विवादित बयान भी राहुल गांधी के द्वारा दिए गए, कई ऐसे विवादित चेहरे भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर भी आए, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में और आम जनता में काफी ज्यादा रोष और काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।